कहते हैं कि बात करने से ही बनती है, नहीं करने से तो बातें बन जाती हैं। और इन दिनों अपने उत्तराखंड में बातें चल रही हैं यूसीसी की, और आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। वेलकम टू वेलकम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आरजे विजय आपके साथ है। दून का कड़क लौंडा पधार चुका है। अब देखो भैया, ऐसा है कि जो यूसीसी है इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तराखंड क्रिकेट कप, ना, इसका मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या क्या जो अफेक्ट है वो सोसाइटी पर पड़ने वाले इस बिल के पास हो जाने के बाद में, तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट। रेड एफएम के श्रोता को नमस्कार करता हूं। बिल्कुल सर, वेलकम टू द शो। सर, ये जो यूसीसी है इसको थोड़ा सा इजी वे में समझाएं कि आखिर ये क्या है। देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि समान नागरिक संहिता है जी, और ये देश का पहला ऐसा राज्य है उत्तराखंड जिसमें ये आपका विधेयक पेश हुआ है। क्या बात। और बिना किसी धार्मिक लैंगिक भेदभाव के सभी नागरिकों पर, शादी, तलाक व जमीन जायदाद के बंटवारे पर सभी नागरिकों पर उसके पर्सनल लॉ से ऊपर उठकर एक समान बनाना है। मतलब उत्तराखंड के सारे नागरिकों पर ये लागू होगा, और इसके आने के बाद में जो हमारे राइट्स हैं उनमें कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। हमारे भारतीय संविधान में 6 हमें मौलिक अधिकार मिला है। 6 मौलिक अधिकार के साथ साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है उसमें समान नागरिक संहिता का प्राविधान है कि अनुच्छेद 44 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को समान नागरिक संहिता प्रदान करेगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इस बिल के लागू हो जाने के बाद में अपने पूरा उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं उन सबको कहीं ना कहीं जो इक्वल राइट्स है वो मिलेंगे, तो कोई डरने की बात है नहीं। सर, मतलब ऐसा है कि इसके पास हो जाने के बाद में जो किसी पर्टिकुलर की रिलीजियस एक्टिविटी होती है उस पर भी कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये आपको बता दें, किसी भी लैंगिक, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र विशेष से ऊपर उठ करके एक समान पुरानी कुरीतियों से ऊपर उठ करके ये है। और चूंकि एक चीज और आपको स्पष्ट कर दे कि भारत में आपराधिक कानून जो है वो एक ही है, तो जहां तक मैं समझता हूं कि समान नागरिक संहिता ये स्वागत योग्य कदम है। मतलब इस बिल का लागू होना अपने उत्तराखंड में एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लेकर आएगा। तो इस पर थोड़ी और बात करेंगे हम सीनियर एडवोकेट संजय कुमार सिंह जी से। अभी के लिए बढ़ते हैं अगले सुपर हिट की तरफ। लौट रहा हूं थोड़ी देर में। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। वेलकम जी, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आरजे विजय आपके साथ है। दून का कड़क लौंडा पधार चुका है। इस शो का नाम है मॉर्निंग नंबर 1, और आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी पर, बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं सीनियर एडवोकेट संजय कुमार सिंह जी। सर, जैसा क्या बता रहे थे कि जो बिल है वो मतलब अपने उत्तराखंड में पेश किया जाएगा, एंड उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बन जाएगा इंडिया का जहाँ पर ये जो बिल है वो पेश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जितने भी उत्तराखंड के नागरिक हैं उन सबके लिए, उन सबकी जिंदगी में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है इस बिल का। सर, मतलब ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बिल का जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है, जो फायदा है, वो महिलाओं को होने वाला है। सबसे ज्यादा पीड़ित जो समाज में 2 वर्ग होते हैं जी। पहला तो महिला और दूसरा बच्चे। इनकी हक व हुकूक की लड़ाई अक्सर न्यायालय में आती है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि इनकी हक व हुकूक की रक्षा व सुरक्षा को देखते हुए ये बहुत ही बेहतर है। चाहे बात शादी की हो, तलाक की हो, जमीन जायदाद से लेकर के हो, मेंटेनेंस को लेकर के हो। मतलब इस बिल के आ जाने से महिलाओं को बहुत फायदा होने वाला है। सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद में जितने भी ऐसे लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो सर, इसके बाद तो जो उनकी पर्सनल लाइफ है, जो उनकी प्राइवेसी है, वो ब्रीच हो जाएगी। देखिए, ये कानून कोई नया कानून नहीं है। अच्छा। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट को देखें, 2 बालिग व्यक्ति प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास जब जाता है अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो वहां पर भी दोनों के गार्जियन को नोटिस दी जाती थी। तो कम से कम हमारे बच्चे किसी संकट में न पड़े, तो गार्जियन अगर जानता है कि मेरे बच्चे का उससे रिलेशन चल रहा है और वो रिलेशन अगर वैलिड है, रजिस्टर्ड हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अपराध है या कोई कानूनी अड़चन है। सबसे बड़ी बात क्या है, बीच में कहीं किसी बात को लेकर कटुता पैदा हुआ, जब वो न्यायालय तक आते हैं तो वहां पे समस्या खड़ी हो जाती है, और फिर उनके ऊपर धारा 376 जो बलात्कार की धारा होती है और उसके अलावा भी तमाम प्रताड़नाएं जो आती है, तो कम से कम ये बातें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों अपनी आपसी सहमति से साथ में रह रहे थे। मतलब इस बिल के आ जाने से अपने उत्तराखंड की जो जनता है उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इन एवरी एस्पेक्ट। हमारे जो राइट्स हैं वो भी ब्रीच नहीं होंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करने के लिए आप थे मेरे साथ सीनियर एडवोकेट संजय कुमार सिंह जी। मैं लौटा हूं थोड़ी देर में। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।